श्री कृपा जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी की शुरुआत करता हूँ। सम्मानित मंच, यहाँ विराजमान मेरे पिता तुल्य समाज के महानुभाव, मातृशक्ति और युवा साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज 702वीं पिपा जयंती का समापन समारोह आज आपके समक्ष संपन्न होने जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम मैं अध्यक्ष प्रकाश जी चावड़ा और पूरी कार्यकारिणी को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि एक छोटे से कार्यकर्ता को आज जो मंच दिया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दूसरी बात इन्हीं के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि समाज में अध्यक्ष आए हैं, कार्यकारिणी भी खूब आई है, सबने अपने अपने स्तर पे अच्छे काम किए, लेकिन जो प्रकाश जी चावड़ा की जो क्वालिटी है वो एक डेवलपमेंट की सोच है कि समाज का विकास कैसे हो, निर्माण में समाज कैसे आगे बढ़े। तो इनको एक समाज में अध्यक्ष के नाते एक समाज का अध्यक्ष विकास पुरुष कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनकी जो सोच है वो काबिल तारीफ है कि इन्होंने जो और इनकी कार्यकारिणी ने जो रातनाड़ा बगीची का जो डेवलपमेंट जो करवाया है वास्तव में देखते ही बनता है, और जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। चौका में भी इन्होंने अच्छा प्रयास किया। अब कह रहे हैं विजय चौक के संदर्भ में भी ये अपना भरसक प्रयास करेंगे, और मैं इनसे और इनकी पूरी कार्यकारिणी से छोटा सा मेरा निवेदन रहेगा कि मैंने अभी राजेंद्र जी सोलंकी साहब को भी नीचे मैंने मेरी भावना अवगत करवाई थी कि आपकी सोच है विकास के क्षेत्र में अच्छा काम करने की समाज की, तो मेरा आपसे निवेदन है, हाँ आपके इस एजेंडे में होगा तो आप मेरा निवेदन है कि इस हॉल को आप अति शीघ्र एक एयर कंडीशन हॉल के रूप में डेवलपमेंट करें। यह मेरा छोटा सा आपसे निवेदन रहेगा, क्योंकि वास्तव में जो अपने जो कार्यक्रम हो रहे हैं, अब जैसे कि आज का कार्यक्रम है, आज इतनी गर्मी में मैं तो धन्यवाद दूंगा सारे समाज बंधुओं का, साथ में मातृशक्ति को, कि इतनी गर्मी में, प्रचंड गर्मी में भी आज यहाँ उपस्थित है। क्यों उपस्थित है? आपका हौसला बढ़ाने के लिए। जब तक समाज नहीं रहेगा, जब तक अध्यक्ष और कार्यकारिणी का महत्व नहीं है, आपके साथ समाज है, आप कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ समाज चलने के लिए तैयार है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि सामूहिक का जो समापन समारोह उससे पहले आप जरूर इस हॉल का डेवलपमेंट करके विद एसी आप जरूर समाज को एक अच्छा सौगात दें। ये मेरी थोड़ी आपसे विनम्र निवेदन रहेगा। दूसरा नेक्स्ट ये है कि इसका जो 702वीं जो पिपा जयंती है उसकी जितनी तारीफ करें बहुत कम है। भव्यता के साथ बहुत ही शानदार तरीके से समाज का पूर्ण सहयोग के रूप में संपन्न हुई, और इसमें जो रक्तदाताओं ने भी जो इससे एक दिन पहले जो रक्तदान शिविर था उसमें भी सबने बढ़ चढ़कर जो रक्तदान दिया, उसके लिए भी मैं संपूर्ण युवाओं का तहे दिल से आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि जो अर्थ है, जो मनी है, उससे भी बढ़कर रक्तदान है। रक्तदान से बढ़कर कोई चीज नहीं, क्योंकि एक जो रक्त है जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। तो जो आपने जो एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम किया है उसके लिए मैं आपको तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, और आने वाले प्रत्येक साल आप इसी तरह बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में हिस्सा लेते रहे और इसको सफल बनाते रहे। और मुझे इस अवसर पर जब वो जो प्रथम रक्तदान शिविर था वो बात आज मुझे याद आती है, जिस समय आसुला जी अध्यक्ष थे और प्रयोग जी भैया साहब को संयोजक बनाया था, जिस समय मुझे भी उनके रक्तदान कमेटी का सहयोगी के तौर पर काम करने का मुझे इन्होंने अवसर दिया था, तो उसकी घटना मैं आपको आज अवगत कराता हूँ। जब मुझे सहयोग के रूप में उसमें टीम में लिया तो आप माने तो मेरा एक तनी भी विचार नहीं कहा कि उसमें मैं खुद स्वयं रक्त दूं या रक्तदाताओं का उसमें नाम करूं, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ना तो रक्तदान में हिस्सा लिया ना कभी रक्त दिया। तो मेरे खुद के मन में एक डर था कि हो सकता है कि मैं रक्त दूं तो मेरे कोई रिएक्शन नहीं हो जाए, कहीं कोई मुझे नुकसान नहीं हो जाए शारीरिक। तो भी आज मैं तो ओम जी आज यहाँ उपस्थित नहीं है, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने मुझे
ही लाओ। अब मैं मन में डर रहा हूं कि मैं तो खुद नहीं दे रहा हूं, दूसरे कहां से लाऊंगा। लेकिन उनके अथक प्रयासों से मैंने उस प्रथम रक्तदान शिविर में 13 युवाओं को उसमें प्रोत्साहित करके उसमें मैं लेके आया और मैंने स्वयं रक्तदान दिया। उसके बाद वास्तव में मुझे लगा कि वास्तव में इससे ज्यादा पुण्य का काम कोई नहीं है, और ऐसे पुण्य के काम मैं तो साल में 2 बार होने चाहिए। 6-6 महीने अंतराल में हो तो उसकी तो तारीफ ही अलग ही है। और बाकी अब और क्या कहें, और भी वक्ता है खूब बैठे हैं। और हाँ, एक और थी मेरे मन में, एक मेरी राय थी इस पीपा जयंती के संदर्भ में, जो बोलियां जो लगाते हैं अपन, जो अपनी शुरुआत हुई थी जब मैं सेक्रेटरी था और युवराज जी अध्यक्ष थे, उस समय हमारे मन में ये सोच आई थी, क्योंकि पहले जो विजय चौक प्रांगण में पीपा जयंती के सेम डे ये गुरु महाराज की जो बोलियां थी वो वहां लगी जाती थी मंदिर में। तो उस समय क्या होता था कि जो समाज के वो रात दिन आने वाले जो पटुजन थे वही उस बोलियों में शरीक होते थे। और जिस कारण जो बोलियों का रेस जो बढ़ोतरी थी वो भी हो नहीं पा रही थी। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण थी, एक अपने समाज का मानव था, और पहले जो हवन में जो बैठते थे उनसे वो उनकी कभी बोल नहीं रहती थी। जिनकी कार्यकारिणी ने तय कर दिया वो हवन में बैठता था। जब एक मानव का मेरे पास बहुत आया था उस समय जब मैं सेक्रेटरी था, कि आप हवन के लिए बोलियां क्यों नहीं लगवाते हैं, मैं आप कहोगे जितने पैसे देने के लिए तैयार हूं, आप मुझे हवन में बैठाएं। तो उस महानुभावों की जो मंशा थी, उस मंशा को हमने स्वीकार करते हुए फिर हमने जो आम सभा होती थी पीपा जयंती से पहले, उसमें हमने ये बोलियों की शुरुआत की। और वही बोलियों की शुरुआत आज भी निरंतर रूप से चल रही है, और उसका परिणाम आपके सामने आप देख रहे हैं। जैसा कि अभी राजेंद्र जी ने कहा कि दिनों दिन बोलियों में जो बढ़ोतरी हो रही है वो बहुत ही शानदार है। और उससे भी बढ़कर यदि हम चाहें तो उससे भी बढ़कर हम उस बोलियों को और भव्य बना सकते हैं। उसके लिए हमें यह पहल करनी पड़ेगी थोड़ा हटके, कि क्यों ना, जैसे कि आज पीपा जयंती का समापन समारोह है, इसी में क्यों नहीं 703 भी मेरा एक मतलब पहले एडवांस अपन बोलियों का आयोजन करें, क्योंकि जिस प्रोग्राम में समाज की भी उपस्थिति भरपूर रहती, तो हो सकता है कि अपना रिजल्ट भी, आउटपुट भी बहुत शानदार मिले। ये एक मेरा बड़ा सुझाव है। यदि आप इस मेरे सुझाव का आप अगर अमल में तो ये कार्यकारिणी की इच्छा पे है। बाकी आपने मुझे इस मंच पर स्थान दिया, इसके लिए मैं अध्यक्ष साहब और पूरी कार्यकारिणी को तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। जय पीपा जी महाराज की जय।